हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जॉली जलपा हाजिर हूँ आपके सामने और एक अमेजिंग फीडबैक लेके। आज का फीडबैक बहुत ही अमेजिंग है। प्लीज़ जुड़े रहिएगा एंड तक। आज का फीडबैक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बहुत इरिटेशन रहता है पूरे दिन विदाउट एनी रीज़न, जिनको कुछ स्किन इश्यूज है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, फैमिली भी बहुत अच्छा है, फिर भी ऐसा क्या है लाइफ में जो खटक रहा है और आप स्माइल नहीं कर पाते। ठीक है, तो जानते हैं इसका रीज़न। सबसे पहले मैं बता दूं आज के क्लाइंट के बारे में। ये जो क्लाइंट है, ये जब हमारे पास आए थे तब उनकी एज थी अराउंड 35 to 36। यस, और शी इज़ अ फीमेल और प्रोफेशनली शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, बट सिंस डिलीवरिंग अ क्यूट प्रिंसेस शी इज़ नॉट डूइंग एनी जॉब, और वो एक हाउसवाइफ थी। यस, वो थी। तो सबसे पहले उनका फीडबैक देख लीजिए और अब हम बात करते हैं कि क्या रिजल्ट मिला। तो आफ्टर अराउंड 2 months ऑफ ग्राफोथेरापी, मीनवाइल उन्हें जो चेंजेस थे वो समझ में आने लगे थे। फीडबैक हमें दिया है उन्होंने आफ्टर 60 days अराउंड। तो सबसे पहला उन्होंने ये बताया है कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है उनकी फैमिली में। तो फैमिली में क्या ब्रेक थ्रू हुआ है कि बिना बात के उन्हें कुछ इरिटेशन रहती थी, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे या कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो उनको डिस्टर्ब करता था डेली लाइफ में। और वो चीज़ पूरी तरह से उनकी लाइफ से चली गई और नाउ शी बिकम सो मच हैप्पी स्पेंडिंग अ ब्यूटीफुल टाइम विथ स्मॉल फैमिली। सेकंड ब्रेक थ्रू हुआ उनकी लाइफ में उनके स्किन इश्यू में। उनको बहुत टाइम से स्किन रैशेस के इश्यू थे, तो लगता था कि सीजनल है। इसके लिए दवाई भी ली थी। थोड़े टाइम जब तक दवाई ली तब तक वो बंद हो गया, फिर से चालू हो जाता था। उनको समझ में नहीं आता था कि वो वापस क्यों हो रहा है, और ये बहुत सालों तक चला उनकी लाइफ में। उसके बाद थर्ड उन्होंने बताया है कि वो धीरे धीरे काम होने लगी, और जो ऐसी कुछ सिचुएशंस थी जो अर्लियर उनको बॉदर करती थी डेली लाइफ में, वो अब बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती हैं। तो और आज के इस फीडबैक के पीछे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन देने वाली हूँ। यस, क्यों होती है स्किन की इश्यू, स्किन डिसीज, स्किन रैशेस? तो उसके पीछे होता है पर्सन का बहुत सालों से छुपाया हुआ कोई गिल्ट। कभी कभी ये होता है कि उस पर्सन को खुद नहीं पता होता है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उसने छुपाई है। यस, और ग्राफोथेरापी में कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो हमें पता चल जाता है कि पर्सन इज गोइंग थ्रू सम गिल्ट एंड दैट इज व्हाई ही और शी इज फेसिंग स्किन इश्यू। और जब हम उन स्ट्रोक्स पे काम करते हैं तो धीरे धीरे वो पर्सन उस गिल्ट में से बाहर आता है और जिंदगी जीने की शुरुआत करता है। पर्सन को भी पता नहीं चलता है कब उसकी लाइफ से वो गिल्ट निकल जाता है, और वो इमोशनली बहुत ही अच्छा फील करने लगता है, और उसकी वजह से उनकी जो स्किन के रैशेस है वो चले जाते हैं। डिटेल में ज़्यादा नहीं मैं जा रही हूँ अभी कि कैसे कौन से ऐसे इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसको स्किन रिलेटेड इश्यू है, तो पूछिए उनको या धीरे से उनकी लाइफ में जाके देखिए क्या वो कोई गिल्ट में जी रहे हैं बहुत समय से। डेफिनेटली 100% ऐसा ही होगा। हमारे मोस्ट ऑफ द हेल्थ चैलेंजेस हमारे इमोशनल इम्बैलेंस से आते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो जब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में सक्षम हो जाते हो तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी ग्रो करने लगती है। तो दैट्स इट। आई होप आज का फीडबैक आपको पसंद आया होगा, और आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसको स्किन इश्यू है, जिसको इरिटेशन इश्यू है, या जिसको बिना बात के लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होने के बावजूद भी डेली लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ जीने में ज़िंदगी जीने की जगह ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसे कोई है आपके आसपास, और आप भी चाहते हो कि वो ज़िंदगी जीना सीख जाए, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल jolly.jalpa22, और बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ फ्री 1-to-1 कॉल, जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ
आपके जो भी चैलेंजेस हैं उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको लगता है कि आज का ये फीडबैक किसी को काम आ सकता है तो प्लीज़ उसको शेयर करिए। और थैंक यू सो मच। कीप स्माइल, स्टे शाइन। बाय बाय।